बीएमयू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जून 2024 एमएससी सीएस और एमसीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर अब हम 12 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है निवारण। तो आप एक्सप्लेन करिए कि रिस्क का आप निवारण कैसे करेंगे, रिस्क का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन बतानी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सिस्टम है उसके अंतर्गत जो जोखिम निवारण है और निगरानी है और प्रबंधन है उसको आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये लिख दो कि रिस्क क्या होता है। तो जैसे में यहाँ लिखा गया है, रिस्क का मतलब है अनसर्टेन इवेंट दैट में नेगेटिवली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऐसा अनावश्यक या अनवांटेड इवेंट जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम कहेंगे रिस्क। जैसे शेड्यूल डिले है, जो हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ना चल के काफ़ी डिले से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट हमने जो डिसाइड करी थी बजट कम बनाया है और कॉस्ट ज़्यादा आ गई। टेक्नोलॉजी फेलियर, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो फेलियर है, या सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, या फिर टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये रिस्क हो सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमने ये बता दिया रिस्क क्या होता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग दीज रिस्क, जिसमें हम इन रिस्क को पहचान करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं और इस रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं वो बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरे हो जाएं। तो RMMM फ्रेमवर्क जो है उसका मतलब यही है, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये तीन एक्टिविटी हम RMMM फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं, मिटिगेशन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो इन तीन एक्टिविटीज़ के ऊपर ही हमारा अब आगे आंसर होने वाला है, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। बस ये तीन एक्टिविटी हैं और इन तीन एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन लिख करके आपको इसको आंसर पूरा करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन। इसके अंदर तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिस्क मिटिगेशन का क्या मतलब है। तो रिस्क मिटिगेशन का मतलब है कि टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ रिस्क बिफोर दे अकर। इससे पहले कि जो रिस्क हैं वो हों, हमें ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम उठाने होंगे जो रिस्क होने की संभावना को कम करें। इट इज़ ए प्रिवेंटिव अप्रोच। तो रिस्क मिटिगेशन जो है वो क्या है, प्रिवेंटिव अप्रोच है। तो रिस्क मिटिगेशन के लिए हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे वो स्टेबल होनी चाहिए और टेस्टेड होनी चाहिए, बजाय नई और अनप्रूवन के बजाय हम स्टेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि हम स्टेबल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। सेकंड है कि जो भी डेवलपर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाए, जो भी डेवलपर हैं या टेस्टर्स हैं उनको प्रॉपरली हम ट्रेन करें और उनको स्किलफुल बनाएं ताकि हमें स्किल से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आए। नेक्स्ट है क्लियर रिक्वायरमेंट। जब हम कोई प्रोजेक्ट लें तो उससे पहले सारी स्पष्ट रिक्वायरमेंट लें, चाहे उसके लिए हमें ज़्यादा सेशंस बनाने पड़ें, लेकिन अगर हमारे पास क्लियर रिक्वायरमेंट होंगी तो प्रॉब्लम्स आने के चांस कम रहेंगे। प्रोटोटाइपिंग, हमें छोटे छोटे मॉडल बना करके शुरुआत करनी चाहिए ताकि शुरुआती स्तर पर हमें जोखिम की पता चल जाए, जांच हो सके। और बैकअप एंड रिडंडेंसी, मेंटेन बैकअप्स ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड सिस्टम। हमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेना चाहिए। तो ये कुछ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं। अब बात करते हैं रिस्क मॉनिटरिंग की। रिस्क मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि ये रिस्क आ सकते हैं, उनको हमें पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान ट्रैक करना है
और चेक करना है कि कहीं उनकी स्टेट जो है वो अभी मॉडरेट से सीवियरिटी की ओर तो नहीं जा रहे हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो नहीं हो रही, और उनका इम्पैक्ट ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा। तो इस चीज़ की हम मॉनिटरिंग करते हैं सेकेंड एक्टिविटी के अंदर। इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं। तो पहला है रिस्क रजिस्टर। तो हमें एक रिस्क का रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें हमें सभी प्रकार के रिस्क को लिखना चाहिए, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है, और उनका क्या अफेक्ट होगा, और अगर वो हो भी जाते हैं तो हम क्या एक्शन लेंगे उनको ठीक करने के लिए। तो एक रजिस्टर बनाएंगे। इसके अलावा पीरियोडिक रिव्यूज़, वीकली और मंथली मीटिंग करके हम रिस्क के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। इसके अलावा हम जोखिम के इंडिकेटर्स डिसाइड करेंगे, कुछ मापक बनाएंगे जो कि हमें बता सकें कि इसमें कितनी प्रॉब्लम है। डिफाइन मेट्रिक्स लाइक डिफेक्ट रेट, शेड्यूल वेरिएंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू मेजर रिस्क। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स जैसे ट्रैक डिले, हाई टर्नओवर और अनयूजुअल एरर पैटर्न एज वार्निंग साइंस। तो जैसे कर्मचारी बार बार बदल रहे हैं, कोई असामान्य त्रुटि हो रही है, या फिर कोई देरी हो रही है, तो ये सिग्नल्स हैं रिस्क के। इन चीज़ों को भी हम मॉनिटर करते हैं रिस्क मॉनिटरिंग के अंदर। रिस्क ऑडिट, जो भी एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं वो अननोटिस्ड रिस्क को नोटिस कर सकती है, तो ये भी एक पार्ट है रिस्क मॉनिटरिंग का। तो हम कैसे रिस्क की मॉनिटरिंग करेंगे? हम रिस्क रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, पीरियोडिक रिव्यूज़ करेंगे, और की रिस्क इंडिकेटर्स बनाएंगे, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान देंगे, और इसके अलावा रिस्क ऑडिट भी करवाएंगे। तो ये हैं रिस्क मॉनिटरिंग के स्टेप्स या स्ट्रेटजीज, जिसमें हम पहले लिखेंगे रिस्क मॉनिटरिंग होता क्या है और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं रिस्क मॉनिटर करने की। थर्ड स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने मिटिगेशन कर लिया, मॉनिटरिंग कर ली, लेकिन फिर भी अगर रिस्क आ गया तो उसका सामना कैसे किया जाए, उसको कैसे प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाए, इसको कहेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट मीन्स responsibility effectively when a risk materializes despite mitigation and monitoring। रिस्क मिटिगेशन और मॉनिटरिंग के बावजूद भी जब रिस्क आ जाए तो उसका मैनेजमेंट करना होता है। इट्स इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग कंटिजेंसी एंड फॉलबैक प्लान्स, और इसमें हम आकस्मिक और वैकल्पिक योजना तैयार करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ अप्रोचेज हैं। क्या अप्रोचेज हैं देखते हैं। रिस्क अवॉइडेंस, कभी कभी हम अपने प्लान को चेंज करके रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन, कई बार हम सही स्टेप्स लेकर के रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क ट्रांसफ़र, कई बार हम जो रिस्की काम है उसको किसी दूसरे को दे करके भी अपना रिस्क कम कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करके दे सकते हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस, अगर रिस्क छोटा है, इफ रिस्क इज स्मॉल, कंटिन्यू विद अवेयरनेस एंड प्रिपेयर ए बैकअप प्लान। तो हम अवेयर होकर के एक बैकअप प्लान भी रेडी रखते हैं, ये रिस्क एक्सेप्टेंस होता है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी प्लानिंग, यानी कि आकस्मिक योजना। अगर जोखिम हो जाए, प्रिपेयर डिटेल अल्टरनेटिव एक्शंस टू बी यूज्ड इफ द रिस्क, अगर जोखिम यानी कि रिस्क पैदा हो जाए तो हमें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो ये थी रिस्क मैनेजमेंट के अप्रोचेस। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट लिखना है तो पहले हम ये लिखेंगे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। मान लीजिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी टीम है बैंक की उसको प्रॉपर हम ट्रेनिंग देंगे, और मॉनिटरिंग के अंदर हम रेगुलरली चेक करेंगे अगर कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करता है या फिर उसके जो लॉक्स बन रहे हैं उनको रिव्यू करेंगे। अगर फिर भी कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई रिस्क हो जाता है, तो हम कंटिजेंसी जो प्लान हमने बनाया, अल्टरनेटिव प्लान जो बनाया है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो एक छोटा सा ये एग्जांपल लिखा है कि एक बैंकिंग केस ले लिया, आप कोई भी केस ले सकते हैं, उसमें यही स्टेप होने वाली हैं। अब कंक्लूजन क्या निकला हमारा, जो रिस्क मिटिगेशन है, मॉनिटरिंग है और मैनेजमेंट है,
फ्रॉम द बैकबोन ऑन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिस्क कंट्रोल। तो वो अगर आपको सॉफ्टवेयर का कंट्रोल करना है, रिस्क कंट्रोल करना है, तो वो बैकबोन है, उसकी रीढ़ है मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो RMM इज द बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिस्क कंट्रोल। मिटिगेशन के अंदर हम रिस्क की संभावना को कम करते हैं, मॉनिटरिंग के अंदर हम रिस्क पर नज़र रखते हैं और कोई सिग्नल मिलता है तो उसको ध्यान रखते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर अगर जोखिम या रिस्क पैदा हो ही जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी प्लान बनाए हैं उनको हम एक्शन में लेके आते हैं। तो जो RMM है, रिस्क मिटिगेशन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये इंश्योर करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो समय पर डिलीवर किया जाएगा और हमारे बजट के अकॉर्डिंग बनेगा और हाई क्वालिटी के साथ वो पूरा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। तो हमें सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, और रिस्क में कौन कौन सी 3 एक्टिविटी हैं उनके बारे में बताना है। फिर इन एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है और इनके जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उनके बारे में लिखना है। तो पहले हम रिस्क मिटिगेशन, फिर रिस्क मॉनिटरिंग और फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे। उसके बाद कोई एग्जांपल देंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।